अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोज़ाना दर्स कुरान और तर्जुमे कुरान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कअन्नहुन्नल याक़ूतु वल मरजानु फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हल जज़ाउल इहसानि इल्लल इहसान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सूरह रहमान की इन आयात शरीफा में जिस नेमत का ज़िक्र किया गया है उसके मुताल्लिक़ गुज़िश्ता की मजलिस में भी बात आई है। अल्लाह ताला ने जन्नत में मिलने वाली इस नेमत का ज़िक्र किया कि ऐसी औरतें होंगी गोया कि वो याकूत और मरजान हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने औरतों के मुताल्लिक़ जो लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है वो याकूत और मरजान है, और उससे पहले लफ्ज़ आया है क़ासिरातुत तर्फ़। इन जन्नत में ऐसी औरतें होंगी जो निगाह झुकाई हुई होंगी। जैसा ये बात अर्ज़ की गई कि ये इनामात का बयान है, और इनामात के बयान में अच्छे से अच्छी चीज़ बयान की जाती है। जैसे मेराज की बात मैंने अर्ज़ की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे इनाम का ज़िक्र कुरान मजीद ने किया जो सिर्फ़ हुजूर की खुसूसियत है, जो किसी और नबी को ना अता हुआ है, न क़यामत तक किसी इंसान को वो एज़ाज़ अता होगा। ऐसे इनाम और ऐसे एज़ाज़ के ज़िक्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब्द का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। मालूम हुआ कि अल्लाह के नज़दीक अब्दियत का मकाम सबसे ऊँचा है, और यह उसूल है। औरतों की जब यहाँ सिफ़ात बयान की जा रही हैं, जन्नत में मिलने वाले इनाम का जिक्र किया गया, तो उसमें एक सिफत इस्तेमाल की गई कि इसमें ऐसी औरतें होंगी जो निगाह झुकाई हुई होंगी। मालूम हुआ कि औरत का सबसे बड़ा जेवर पर्दा है। आज औरत अपने आप को जो पर्दे से आज़ाद करना चाहती है, और अपने आप को औरत पर्दे में घुटन महसूस करती है, या ये कि जो गैर मुस्लिम लोग, अपनों का ये शिकवा तो अपनों से है, गैरों का कोई मसला नहीं, जो लोग इस्लाम के इस पर्दे पर एतराज़ करते हैं और वो यूँ समझते हैं कि इस पर्दे का हुक्म ने औरत को तंगी के अंदर मुब्तला कर दिया, तो उनको ये समझना चाहिए कि जन्नत का तसव्वुर ये सिर्फ इस इस्लाम का नहीं है, बल्कि जन्नत का तसव्वुर दूसरे मजहब वालों के अंदर भी है, बल्कि हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के नज़दीक भी सुवर का लफ्ज़ आता है, और सुवर कहते ही हैं जन्नत को। यानी ऐसे इनामात जो मिलने वाले हैं वहाँ भी वो लोग सुवर को मानते हैं। इस्लाम की खुसूसियत पर्दा है, और पर्दे का हुक्म जो मैंने इससे पहले बतलाया कि पर्दा औरत का इम्तियाज़ है, औरत की पहचान है, औरत की खुसूसियत है, और जो चीज़ जितनी कीमती होती है उसको उतना ज़्यादा महफूज रखा जाता है, उसको उतना ज़्यादा छुपाया जाता है। कोई भी आदमी अपने पास के पैसों को, कोई भी आदमी अपने पास के ज़ेवरात को बरसरे आम नहीं रखता, बल्कि वो उसको छुपाता है अपने लॉकर के अंदर, और लॉकर के अंदर भी अगर कोई और सेफ अगर कोई जगह है तो वहाँ रखता है, या बाज़ाब्ता बैंक के अंदर पर्सनल लॉकर खुलाकर आदमी अपने डॉक्यूमेंट्स को और अपने ज़ेवरात को और अपनी ज्वेलरीज को आदमी महफूज रखता है, क्योंकि वो उसके नज़दीक उतना कीमती है। दुनिया का उसूल यह है कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा कीमती होती है उसको उतना ज़्यादा महफूज रखा जाता है। इस्लाम की निगाह में औरत बहुत महफूज चीज़ है, इस्लाम की निगाह में औरत बहुत कीमती चीज़ है, इसलिए इस्लाम ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया। पर्दा किस चीज़ का नाम है? अगर ये तसव्वुर है कि पर्दा चेहरा खुला रखने का नाम पर्दा है, तो यह सबसे बड़ी गलत फहमी है। बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि चेहरा पर्दे के अंदर दाखिल नहीं है। देखिए, एक है सत्र और एक है पर्दा, दोनों में फ़र्क है।
इस्लाम ने ज़रूर सत्र का हुक्म दिया, सत्र में चेहरे को दाखिल नहीं फरमाया। सत्र का मतलब है मुकम्मल तौर पर छुपाना, सत्र का मतलब है मुकम्मल तौर पर अपने आप को ढांक लेना। इस्लाम ने ज़रूर इस बात का हुक्म दिया है कि सत्र इंसान अपने ज़रूरत के मौके पर औरत खोल सकती है, जैसे चेहरा है, दो हाथ हैं, ये सत्र हैं, ये ज़रूरत के मौके पर औरत खोल सकती है। लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ चेहरे का छुपाना इस्लाम का फ़र्ज़ है। कुरान मजीद ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन, जलबाब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और अरबी जानने वाले जानते हैं, अहले लुगत ने लिखा है कि जलबाब असल में उस कपड़े को कहते हैं, उस चादर को कहते हैं जो सर से लेकर पांव तक औरत को छुपा ले, उसको जलबाब कहते हैं। लिहाजा यह बुर्का जो औरत इस्तेमाल करती है या ये फेस पीस जो औरत लगाती है, ये असल में ये जिल्बाब के अंदर दाखिल है। वरना पहले ज़माने के जो पर्दे बुर्क़े हुआ करते थे, जो ज़ईफ़ुल उम्र लोग हैं या जिन्होंने वो दौर देखा है, वो इस आजिज़ की बात की ज़रूर तायीद करेंगे कि पहले ज़माने के जो बुर्क़े हुआ करते थे वो इस किस्म के कि औरत अपने आप को मुकम्मल सफ़ेद चादर में ढांक लेती थी और यहाँ सर के ऊपर एक गोल टोपी नुमा होती थी और आँखों के सामने सिर्फ एक जाली होती थी, आंख भी खुली नहीं होती थी, सिर्फ आंख के सामने एक जाली होती थी और मुकम्मल सफेद पूरा औरत अपने आप को पर्दे में दाखिल करती थी। फिर सफेद जाकर काला हुआ और फिर काला होकर उसमें तब्दीली आई और फिर एक बुर्का बना, फिर ओढ़नी बनी, फिर उसके ऊपर से नोसपीस बनी और अब आलम यह हुआ कि स्कार्फ भी अगर पहन लिया जाए तो एहसान मान लिया जाए, नोसपीस तो बस शाज़ व नादिर लगाने वाले लगाते हैं। शाज़ व नादिर भी नहीं कह सकता, जिनके घरों में पर्दा है वो बराबर नोसपीस इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चेहरा भी पर्दे में दाखिल है, सदर में ज़रूर दाखिल नहीं है लेकिन पर्दे में दाखिल है। इसलिए जो हमारी माँ बहनें सिर्फ एक स्कार्फ पहन लेती हैं या ऊपर से सिर्फ शॉल ओढ़ लेती हैं और वो ये समझती हैं कि हमने पर्दा कर लिया, ये गलत फहमी है। औरत का जेवर पर्दा है, औरत का जेवर पर्दा है, औरत की पहचान पर्दा है। और औरत के इसलिए कुरान ने कहा ज़ालिका अदना अन युअरफ़न फला युअज़ैन, ये जलबाब इस्तेमाल किया जाए, ये पर्दा इस्तेमाल किया जाए, इसका ये इसलिए है कि इसकी वजह से ये करीब है इस बात का कि औरतें पहचानी ना जाएं। और ये चेहरा ही असल फितने का सबब है। चेहरा खुला रख के आदमी अपने ऊपर से अगर औरत कपड़ा ओढ़ ले तो ये फितने का बाइस है। इसलिए जन्नत की औरतों के वास्ते जो बात बतलाई गई, फ़ीहिन्न क़ासिरातु तर्फ़, निगाहें नीची करना, निगाहें झुकाना, औरतों के लिए निगाह झुकाना ये पर्दे के अंदर दाखिल है। और इस्लाम ने जन्नत की औरतों का ये तारुफ कराया है। और ख़ूबसूरती की बात, जैसे गुज़िश्ता बात आई है कि ऐसी खूबसूरत औरतें होंगी कि 70 किस्म का लिबास पहनी होंगी और 70 किस्म के लिबास के अंदर भी औरतों की, जन्नत की औरतों की पिंडली, जन्नत की औरतों की पिंडली की सफ़ेदी ज़ाहिर होगी। और इतना ही नहीं बल्कि हड्डी के अंदर का जो गूदा होगा वो नज़र आएगा, ऐसी खूबसूरत होगी। और अल्लाह ने उसको फरमाया कि अन्नहुन्नल याकूत वल मरजान, गोया कि वो याकूत और मरजान हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि याकूत और मरजान, याकूत एक ऐसा पत्थर होता है कि अगर इसमें सुराख करके अगर इसमें कोई डोरी डाली जाए तो इतना साफ शफाफ होता है कि उसके अंदर की डोरी तक नज़र आती है। तो सफ़ेदी में, चमक में, खूबसूरती के अंदर याकूत और मरजान के लफ्ज़ से ताबीर किया है। और कुरान मजीद ने यह बात फरमाई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि अन्नहुन्नल याकूत वल मरजान। और फिर उसके बाद फरमाया कि ये अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को तुम झुटलाओगे। और उसके आगे फरमाया हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, याद रखो एहसान का बदला एहसान के अलावा क्या कुछ और हो सकता है? हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, फरमाया क्या इताअत का बदला बजुज़ इनायत के कुछ और भी हो सकता है? बहुत बड़ी बात अल्लाह ताला ने फरमा दी, बहुत बड़ी बात फरमा दी। मुसलमान जिसने ताअत कर दी, फरमाबरदारी कर दी, जिसने अपने आप को मुकम्मल इस्लाम के हुक्म के आगे डाल दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ऐसे इनाम के बाद क्या इसके अलावा कोई और चीज़ हो सकती है कि उसको बदला न दिया जाए?
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवायत के अंदर फरमाया, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान की आयत तिलावत फरमाई। फिर उसके बाद फरमाया, क्या तुम लोग जानते हो कि तुम्हारे रब ने क्या फरमाया? तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल ही को इसका बखूबी इल्म है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ये फरमा रहा है जिसको मैंने तौहीद की नेमत अता कर दी, जिसको मैंने तौहीद की नेमत अता कर दी, उसके इवज़ बस जन्नत ही है, इसके अलावा कोई और बदला नहीं है। इसीलिए कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जो आदमी तौहीद और रिसालत की गवाही देगा बस वो जन्नत में ज़रूर दाखिल हो जाएगा, उसके अलावा उसके लिए कोई और तरीक़ेकार और कोई और चारा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने और हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का इक़रार किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेकर आए हैं उस पर अमल किया, उसके लिए जन्नत लाज़मी है और ज़रूरी है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर मुखातब करके फरमाया कि लोगो फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ए इंसान और जिन्नात की जमाअत, अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? ऐसी नेमतें अल्लाह पाक ने तुम्हें अता फरमाई हैं, जन्नत में मिलने वाले इनामात का जिक्र फरमाया। फिर मज़ीद आगे और नेमतों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र फरमाया, वो दो नेमतें, और फिर उस जन्नत के अंदर मज़ीद और क्या नेमतें मिलने वाली हैं अल्लाह पाक ने उसका तज़किरा अगली आयतों में फरमाया। उसकी तफसील इंशाअल्लाह कल की मजलिस में होगी। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।